हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग का कार्यपत्रक 4 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 78 पर है बच्चों। और इस कार्यपत्रक का प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा हम पहले कर चुके हैं और आज हमें करना है प्रश्न चौथा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर अब कक्षा 9वीं और 10वीं के से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी और सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे बच्चों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न चौथा, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ मेड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है ना बच्चों। तो ये जो प्रश्न है आसान है बहुत, पर इसे हमें समझना पड़ेगा। एक बार इसे हम कॉपी में करके देख लेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ देखो फिर से, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। है ना। तो उनका खेत कैसा था बच्चों, यहाँ दे ही रखा हमें। खेत कैसा था, आयताकार था। है ना, आयताकार खेत है। खेत कैसा, आयत के आकार का। तो आयत की क्या विशेषता होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है ना। मतलब ये भुजा और ये भुजा समान होगी और ये भुजा इस भुजा के समान होगी। है ना। ये वाली जो भुजा है, मतलब इसकी जो लंबाई वाली भाग है, ये लंबाई और ये लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। और ये जो इसकी चौड़ाई है, ये और ये बिल्कुल बराबर होगी। है ना। तो आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। कहाँ लगाई थी, चारों ओर। है ना, मतलब खेत के चारों ओर बाड़ लगाई थी। कितनी, 240 मीटर। मतलब चारों ओर का भाग दे रखा हमें 240 मीटर। तो हम ये समझ सकते हैं कि 240 मीटर क्या है बच्चों उसका, क्योंकि चारों ओर लगा रखी है ना। यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी आकृति के चारों ओर का जो माप होता है ना, चारों ओर का जो माप होता है वो क्या कहलाता है, उसका परिमाप। है ना बच्चों, क्या कहते हैं उसको, परिमाप। तो खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। मतलब ये हमें क्या दे रखा है यहाँ, उसका परिमाप, क्योंकि इसके चारों ओर लगा रखी है 240 मीटर की। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई हमें दे रखी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये तो आसान सा है, देखो हम कॉपी में कर लेते हैं ना बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये एक आयताकार खेत है ना। ये आयताकार खेत है, ठीक है। और इसके चारों ओर 240 मीटर की बाड़ लगा दी है ना। तो ये जो चारों ओर का जो माप है, ये उसका परिमाप कहलाएगा। ये हम तो जानते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा उसका परिमाप, कितना है बच्चों, 240 मीटर। है ना। अब यहाँ पे हमें खेत की लंबाई दे रखी है ना। खेत की लंबाई कितनी है बच्चों, खेत की लंबाई है 80 मीटर। है ना, कितनी है, 80 मीटर लंबाई दे दी है। और हमसे पूछा है कि खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल जो हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि चौड़ाई जो है x मीटर है ना। क्या मान लेंगे, इस तरह के सवाल बच्चों इस तरह से हम करते हैं कि जो ज्ञात नहीं है वो हम मान लेंगे कि वो x है और उसको सूत्र में रख के हम आसानी से कर सकते हैं ना। तो माना कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। x कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो, सामान्य तौर पे x ले लिया जाता है कि x मीटर है। अब हमें परिमाप का सूत्र तो पता है ना, क्योंकि यहाँ तो परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का सूत्र याद करो, हमने करा था पहले भी। और ये किसका परिमाप है बच्चों, आयत का परिमाप। किसका है, आयत का। क्योंकि ये खेत कैसा था, आयताकार था, तो हम आयत वाला सूत्र लगाएंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। है ना, लंबाई धन चौड़ाई में 2 का गुणा कर देंगे। और ये इसलिए ये सूत्र क्यों है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना बच्चों, और परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग में। है ना। तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने, है ना, 2 के नीचे तो 2 लिख देंगे। अब लंबाई हमें पता है
तो लंबाई कितनी थी बच्चों? 80 मीटर है, तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। चौड़ाई कितनी है बच्चों? चौड़ाई तो हमें ज्ञात करना, लेकिन हमने मान लिया कि 1 मीटर है। 1 से इसलिए लिया कि यहाँ सूत्र में रख देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा, क्योंकि देखो बच्चों ये लंबाई धन चौड़ाई जो है कोष्टक में है ना, तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक में हो रहा, तो 2 का गुणा पहले इस संख्या में करेंगे और फिर इस संख्या में भी करेंगे हम, है ना। तो इस कोष्टक को इस तरह से हम हल करेंगे। तो 2 का गुणा 80 में करेंगे पहले, है ना। 2 का गुणा 80 में करा तो कितने आए बच्चों? तो ये तो आपको आता ही है, आप मौखिक ही कर लोगे, तो भी मैं बता देती हूँ। 2 में 0 का गुणा करा तो 0, 2 में 8 का करा तो 2 8 16, 160 आए। तो 2 में 80 का गुणा करा तो हमने लिख दिया 160, है ना। फिर ये धन है तो धन की जगह धन ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी धन है। अब 2 का गुणा x में करा तो कितना हो गया? 2x, है ना। यहाँ इनके बीच में गुणा है, ठीक है। जब कोई निशान नहीं रहता है तो यहाँ क्या है बच्चों? गुणा है, तो 2 का x में गुणा कर दिया हमने। अब देखो, अब हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा था? आयत का परिमाप तो हमें पता था ना बच्चों, देखो आयत का परिमाप तो हमें पता था, कितना था? 240 मीटर, है ना। तो यहाँ आयत का परिमाप का ही सूत्र था ये, तो हमें यहाँ लिख देना है 240 मीटर का बराबर 160 धन 2x, है ना। 160 धन 2x, तो आयत का परिमाप हमें यहाँ पे भी लिख देना था, ठीक है। 240 बराबर 2 गुणा 80 धन x, है ना, क्योंकि परिमाप तो हमें दे रखा, उसके चारों ओर की बाड़ जो हमें दे रखी थी कि यहाँ से यहाँ तक जो बाड़ लगाई वो 240 मीटर है। तो ये जो इतना चारों ओर का जो माप था वो परिमाप होता, हमें पता, तो हमने परिमाप वाला सूत्र लगा दिया। क्योंकि परिमाप वाला सूत्र क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि आयत का परिमाप बराबर होता 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी थी, है ना, लंबाई दे रखी, परिमाप दे रखा, तो हम चौड़ाई आसानी से निकाल सकते। जब कोई ऐसा सूत्र होता कि 3 चीजें दे रखी हो और उसमें से 2 हमें पता हो तो हम तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने गुणा कर दिया इसमें, है ना। 2 का 80 में गुणा करा तो 160 आ गया, और 2 का x में गुणा करा तो 2x आ गया। अब देखो ये जो 2x है इसको यहीं रहने देते हैं, ये जो 160 है इसको इसके इधर ले आते हैं ना, तो ये 240 इसको इधर लिया, है ना, बराबर के इधर लाएंगे। किसको? 160 को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा ना, ऋण 160 हो जाएंगे, है ना बच्चों, बराबर 2x से इधर का इधर ही है। अब 240 में से 160 हम घटा देंगे, है ना, माइनस से ना, तो ये 0 और ये 6 इधर से उधार लेगा तो 14 हो जाएगा, है ना। तो ये बचेंगे यहाँ पे 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8, और ये बचा 1 में से 1 गया तो 0। कितना आया बच्चों? 80। कितना आया? 80 आ गया, बराबर 2x, है ना। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है ना, तो हम 2 को भी इधर ले आएंगे ताकि हम x का मान निकाल लेंगे। हमें तो यही चाहिए ना, x का मान चाहिए, क्योंकि हमने माना था कि चौड़ाई x है, तो x का मान निकालने के लिए हम 2 को भी इधर ले आएंगे। तो 2 इधर गुणा में है बच्चों, है ना, 2 इसके साथ कैसे है? गुणा में है, तो इधर ये भाग में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 80/2 बराबर x, है ना, ठीक है। 2 यहाँ पर बटे में क्यों आया? क्योंकि इधर इसके साथ गुणा में था इसलिए बटे में आया। और यहाँ देखो ये 160 जो है इसके साथ धन में था, जोड़ में था, तो इधर आया तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 180/2 हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8 0, तो 40 बराबर x। x का मान हमारे पास आ गया है 40, है ना। तो x क्या था बच्चों? चौड़ाई थी, तो चौड़ाई बराबर 40 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी आ गई? 40 मीटर। अब आप इसको करके भी देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं। तो जैसे सूत्र था आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप यदि निकालना हो हमको, और बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी थी बच्चों? लंबाई हमारे पास थी 80, चौड़ाई हमने निकाल ली 40, है ना। तो 2 गुणा और 8, 80 और 40 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 120, ठीक है। अभी 2 का गुणा 120 में हो जाएगा, 2 में 12 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 240 मीटर परिमाप आ गया। देखो मतलब हमारा ये जो आंसर बिल्कुल राइट है ना। तो ये इसका सवाल का आंसर था, हल था बच्चों। और ये वैसे बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत आसान है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 5वां।
आपके वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके वर्ग कक्ष तो दे रखा, लेकिन यहाँ दे रखा कि फर्श की दे रखी है ना, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे फर्श की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो ये किसका क्षेत्रफल हम किसका निकालेंगे यहाँ, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप है, समान नहीं है, तो ये कौन सा होगा बच्चों, आयत होगा, है ना। तो यहाँ हम ये जो जैसे ये फर्श है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर और इधर दे रखी है 125 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कौन सा सूत्र लगेगा, आयत का, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दे रखी है आपको 220 गुणा चौड़ाई दे रखी है 125, गुणा कर देंगे 220 में 125 का, तो चलो कर हम इसमें 220 में 125 का गुणा कर देंगे, तो कर लेते हैं। देखो 220 में गुणा 125, है ना, 5 का 0 में करा तो 0, 5 का 2 में करा तो 5 दूना 10 की 0, 80 का 1, 5 दूना 10 और 1 11, है ना। अब इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे या 0 भी लिख सकते हैं। 2 का 0 में करा तो 0, 2 का 2 में करा तो 4, 2 का 2 में करा तो फिर 4, फिर 2 जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सैकड़ा वाला भाग है ना। तो 1 का 0 में करा तो 0, 1 का 2 में करा तो 2 और फिर 1 का 2 में करा तो 2, ठीक है। ये 0 0, 4 और 1 5, 4 और 5 6 और 1 7 और 2, ठीक है। तो कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, 27,500। कितना है बच्चों, 27,500। क्या आएगा ये, सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 27,500 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल था, है ना। क्षेत्रफल में जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आखिरी में हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है, तो इनका सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी गुणा हुआ तो सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, ठीक है। 27,500 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है, एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या बोला हमसे कि एक खेत है, यही कर लेते हैं ना, एक खेत है ना, एक खेत है, ये खेत है जैसे, ठीक है, जिसकी लंबाई 150 मीटर, ये 150 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है, 100 मीटर चौड़ाई बता दी है इन्होंने, है ना, ठीक है। तो इसमें 30 वर्ग मीटर की, जैसे मान लो कि ये 30 वर्ग मीटर है, मान लिया कि 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है ना, क्षेत्रफल कुल कितना है, तो हम बता पाएंगे कि 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि खेत का क्षेत्रफल, है ना, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, आयत के क्षेत्रफल का, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है हमें 150 गुणा चौड़ाई दे रखी 100, है ना। 150 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 15 एकम 15 और 1 2 3 0। ये आसान तरीका बच्चों गुणा करने का, है ना। आप इस तरह से भी गुणा करके देख सकते हो 150 में 100 का, है ना। तो ये मैंने 15 एकम 15 कर दिया और 1 2 3 0। यहाँ पे जब एक वाली संख्या हो ना तो ऐसा आसानी से कर लेने का, है ना, नहीं तो फिर सीधा गुणा करके देख लो यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो खेत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 15,000 वर्ग मीटर आ गया, है ना, वर्ग मीटर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे भी मीटर था, तो मीटर मीटर का गुणा हो गया वर्ग मीटर हो गया बच्चों, है ना। तो ये 15,000 वर्ग मीटर आ गया है। अब हमें ये बताना था कि 15,000 वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल आ गया, इसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है ना। 30 वर्ग मीटर की, जैसे 30 वर्ग मीटर की यहाँ पे कितनी क्यारियां आएगी, तो हम कैसे करेंगे बच्चों 30 वर्ग मीटर की क्यारियों के लिए। तो यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका है
30 वर्ग मीटर की क्यारियां है ना, 30 वर्ग मीटर की क्यारियां बनानी, तो के लिए क्या करना पड़ेगा, 15,000 वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल है और इसमें 30 वर्ग मीटर की क्यारियां निकालनी है, तो हमें 30 का भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखो 30 का भाग लगाने के लिए सबसे पहले 0 से 0 काट दो, है ना। अब क्या बचा ऊपर, 1500 नीचे बटा 3, तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है, हमें पता है। तो देखो काट दो, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, है ना, 3 पंचे 15 और 2 जीरो बचे तो 2 जीरो यहाँ आ गए। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 500। 500 क्या आएगी बच्चों, 500 क्यारियां, है ना, 500 क्यारियां बना सकते हम इस खेत में, जो कि 150 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है। उसमें 30 वर्ग मीटर की हम 500 क्यारियां बना सकते हैं। तो ये इसका उत्तर था बच्चों। पेज 78 पूरा हो चुका है।